भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी आम आदमी है, हम भी आम आदमी, टोटल आम आदमी है। भाई जो भ्रष्टाचार से लड़ा वही आम आदमी है। आप लोग कहोगे तो मैसेज भेजेंगे, भाई जनता बुला रही है आपको, आ जाओ, तो 8 तारीख को उनको बुलाएंगे। इस क्षेत्र की जनता जो चाहेगी वही होगा। राजनीति यहीं से शुरुआत करी है, आपके क्षेत्र से ही भ्रष्टाचार से लड़ने। भूपेंद्र जी आडा साहब के द्वारा भरत कुंदनपुर जी की मूर्ति देकर, उनकी फोटो देकर आज उन्हें याद किया। आडा साहब हमारे बीच में है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अब मैं आम आदमी पार्टी के आपके अंता के ही जाने पहचाने ओम गोचर साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सम्मानीय मंच और मंच पर आसीन मेरे बुजुर्ग देवतुल्य जनता जनार्दन, आज ग्राम मोहल्ली में एक क्रांतिकारी संघर्षशील युवा नेता जो जनता के हक और अधिकारों के लिए लड़ते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आज भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले भाई नरेश जी मीणा का ग्राम मोहल्ले में जनता द्वारा जो सम्मान और स्वागत किया गया है, वो बहुत ही आत्मीय अभिनंदन, और उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि आज हम 75 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट देते आए। एक मौका आपको 2.5 साल के लिए केवल एक संघर्षशील और जनता के अधिकारों के लिए लड़ने वाले युवा को अगर आप देते हैं तो ये अंता राजस्थान ही नहीं पूरे देश की नजर इस चुनाव में है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अंता मांगरोल की धरती वो धरती है, क्रांतिकारी धरती है, यहाँ इतिहास लिखा है। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है जब हमारे अंता में क्रांतिकारी नेता एमएलए हरीश शर्मा जी हुआ करते थे, उनके बाद अगर कोई क्रांतिकारी आया है तो भाई नरेश मीणा है। मैं सर्व समाज के सभी जागरूक और पढ़े लिखे बच्चों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से निवेदन करूंगा कि इस बार आपका वोट बदलाव में जाना चाहिए, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जाना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हैं? दोगे तो 11 तारीख को आपको किसान गन्ना का चुनाव चिन्ह 9 नंबर बैलेट पेपर पे है, और अब उसके लिए हम डोर टू डोर जाएंगे। हमने पंपलेट छपवा लिए हैं, पूरी विधानसभा है और आप हम सब है, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये चुनाव नरेश जी मीणा नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव अंता
विधानसभा की जागरूक जनता लड़ रही है, भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रही है और शासन प्रशासन से लड़ रही है। रामनाथ साहब, अब हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के जयपुर से अमित दादिश जी, जो लगातार जब भाई नरेश मीणा जयपुर के धरना दे रहे थे बच्चों को लेकर, अब वो अपनी बात रखें। मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्गन, माताओं बहनों और साथियों, स्पीकर ओपन कर। आम आदमी पार्टी आज नरेश मीणा जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है और नरेश मीणा जो आपकी आवाज उठा रहे हैं, आम आदमी की आवाज उठा रहे हैं, हर एक गरीब असहाय व्यक्ति की आवाज उठा रहे हैं। ये आवाज, ये विधानसभा तक भी आवाज पहुंचाने वाले नरेश मीणा को वोट देना है। आम आदमी पार्टी ने नरेश मीणा जी को परखा, इनके विचारों को जाना, उसके बाद इनका समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी जो है पढ़े लिखों की पार्टी है, जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, वो राजनीति करती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो आज आपके बीच में नरेश मीणा एक क्रांतिकारी वीर जो आंदोलन करते आए, किसानों के लिए आवाज उठाते आए, असहाय व्यक्तियों के लिए आवाज उठाते आए, ये विधानसभा में भी इसी तरह आवाज उठाएंगे। इस चीज का मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। मेरा अंता की विधानसभा के देवतुल्य जनता से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से मेरा नम्र निवेदन है कि इस मौके को एक बार भी मत छोड़ना कि ये मौका जो आज हमें मिला है एक परिवर्तन का, जो सालों से, बरसों से बीजेपी और कांग्रेस ने हमारा शोषण किया है, आपके हक की जो आवाज को उन्होंने दबाने की कोशिश की है, आपकी आवाज को दबाने का काम किया है, आप पे जो एक शासन करने मात्र का काम किया, आप ही के पैसों से वो अपने तो महल तो खड़े कर दिए, लेकिन आपके हक की चीज उन्होंने नहीं दी। वो हक की चीज आज नरेश मीणा आपके बीच में देने के लिए तैयार है, आपकी आवाज विधानसभा में उठाने के लिए तैयार है, विधानसभा में भी ये ललकार करके उनको आपका हक दिलाने के लिए तैयार है। तो आपका हक लेने के लिए एक बार नरेश मीणा को यह मौका जरूर दो। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि नरेश मीणा भाई को आप मौका दें। क्या आप सभी मौका देंगे? आप आपके प्यारे महबूब नेता भाई नरेश मीणा जी को सुनना चाहते हैं। राम राम साहब, गज्जू जी शर्मा आप भी मंच पर पधारते। मंच पर विराजमान आम आदमी पार्टी के भाई साहब अमित जी दादिज, आम आदमी पार्टी के यहां से प्रत्याशी रहे भाई साहब किलोमीटर दूर से मुझे समर्थन देने आई, मेरे हौसला अफजाई करने वाली मेरी बहनें, मंच पर विराजमान सरपंच साहब लखन जी, समस्त सरपंच साहब, समस्त मंचासीन और मेरे सामने खड़े मेरे देवतुल्य मतदाताओं, मेरा भाग्य अब आपके हाथ में है। जब आप चाहेंगे तो मेरी नैया पार हो जाएगी और आप चाहेंगे तो नदी में डूब जाएगी। बहुत सारी बात भाई प्रहलाद खटाना ने आपको कही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मैं साल भर से नंगे पैर घूम रहा हूं। मैं जब देवनी उनियारा का चुनाव लड़ा था तब 25 साल मुझे संघर्ष करते हुए हो गए, 25 साल से जनता की सेवा करते हुए हो गए, नेताओं के दर पर ढोक देते 25 साल हो गए
पार्टियों के ढोक देते हुए 25 साल हो गए, खूब नेताओं के झंडे उठाए, खूब पार्टियों की दरी बिछाई, लेकिन जब नरेश मीणा को कुछ नहीं मिला तो हार मानकर निराश होकर मैं देवली उनियारा के चुनाव के पहले बाबा खाटू श्याम के दरबार में ढोक लगाने गया था कि हे हारे के सहारे जब कोई व्यक्ति निराश हो जाता है, आशाहीन हो जाता है, तो आप ही की कृपा होती है, आप मेरे पर भी कृपा करो। मुझे कुछ ऐसी भावना यह है कि मैं लोगों के लिए दिल में इतनी जगह बना लूं कि जब मैं मरकर जब ऊपर जाऊं, जब मैं दुनिया को छोड़ूं तो दुनिया मुझे याद करे। बस इसी ख्वाब के साथ मैं काम कर रहा हूं। और जब बाबा खाटू श्याम के दरवाजे पे जब ढोक लगाई, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई विशेष शक्ति काम कर रही है, कोई विशेष ऊर्जा मुझे मिलने को लेकर बैठे उसके परिजनों के लिए धरना देता हूं और सरकार को झुकाकर 25 लाख रुपए की मदद उसकी करता हूं, तो वो बाबा खाटू श्याम की कृपा है। बाबा खाटू श्याम की कृपा है कि आम्र अनशन तो कईयों ने किया, एक संत महात्मा ने भरतपुर की धरती पर खनन माफिया से लड़ते हुए इस प्रमोद जैन भाया के खनन माफिया के खिलाफ एक संत महात्मा ने पहाड़ों को बचाने के लिए आम्र त्यागने पड़े, लेकिन ये बाबा खाटू श्याम की कृपा है। जो आपका बेटा 15 दिन तक आम्र अनशन पे रहा, 15 दिन तक एक दाना पेट में नहीं जाने दिया, उसके बाद भी आपका बेटा आपके सामने सही तरीके से खड़ा है, सही तरीके से काम कर रहा है। मैं समझता हूं ये आसानी से ये काम नहीं हो सकते। ये जो यहाँ पर इतनी बड़ी लगाएंगे, बोलो खाटू नरेश की, दोनों हाथ खड़े करके बोलो खाटू नरेश की।